अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हसन तनवीर एंड यू आर वाचिंग अकारत मार्केटिंग। अकारत मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। जैसा कि व्यूअर आप जानते हैं कि हमेशा हम आपको एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अच्छी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं, अच्छे आरओ इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस तरह की कई सारी आपको वीडियोज़ देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी लेके आते रहते हैं। तो आज की जो वीडियो है कि वो 2025 में रियल एस्टेट का साल कैसा होने वाला है, यानी जो पिछले 2-3 साल गुजरे हैं जिसमें हमें रियल एस्टेट में देखने को मिला कि प्रॉपर एक डाउनफॉल देखने को मिला, तो क्या 2025 में भी ऐसा होगा? 2025 कितना बेहतर हो सकता है? तो व्यूअर अगर मैं आपको इसका स्टार्ट बताता चलूं तो बहुत सारे लोग इस बारे में बेहतर जानते हैं कि पिछले 2-3 साल से रियल एस्टेट की जो मार्केट है काफ़ी डाउन जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताता चलूं कि रियल एस्टेट में बहुत सारी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी और 2025 पिछले 2-3 सालों से सबसे ज़्यादा बेहतर होने वाला है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने कई सारी तब्दीलियाँ कर दी हैं रियल एस्टेट सेक्टर में। टैक्सेस में बहुत कमी कर दिया है, शरह सूद में काफ़ी कमी कर दिया है और कई सारी आपको न्यूज़ भी देखने को मिल रही होगी। तो उनमें से अगर मैं आपको बताता चलूँ, पहले तो शरह सूद जो पिछले साल आपको 25% देखने को मिलती थी, अब वो 25 से 22 से आई, 22 से 20 पे, 20 से करते करते अब वो 12% पे आ गई। और जिन लोगों ने बैंकों में अपना पैसा रखा है अब वो उन पैसों को निकाल के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गए हैं। तो इसी रीज़न की वजह से उसी पैसे को निकाल के वो रियल एस्टेट में डाल रहे हैं ताकि उनको एनुअली कोई 20 से 25% आरओ इनकम देखने को मिल जाए। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, इसी वजह से यहाँ पर अगर बैंकों की बात करता चलूँ तो पाकिस्तान 2025 में तकरीबन 35 खरब लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि यही 35 खरब रुपया लोग निकालेंगे और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे रियल एस्टेट में आपको एक प्रॉपर बूम देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा रीज़न, यहाँ पर जो भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई भी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करेगा, प्लॉट बाय करेगा, घर बाय करेगा, तो उसको टैक्स बिल्कुल माफ़ है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, इस वजह से घर बाय नहीं कर रहे थे। वो जानते थे कि हमारे पास पैसे कम है, अगर हम घर बाय करते हैं तो हमें उसका टैक्स भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए भी अब टैक्स माफ़ कर दिया गया है। इसके बाद अगर मैं आपको बताता चलूँ, जो लोग घर को सेल आउट करते थे, अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते थे, उनको 4% टैक्स पे करना पड़ता था, अब वो भी टैक्स कम करके 2% पे लेके जाया जा रहा है। इसके बाद एक और टैक्स जो है प्रॉपर्टी बाय करने का था। जब हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो हमें 2% टैक्स हुकूमत को पे करना पड़ता है, अब वो 2% से 0.5% आ गया है। इसके बाद एक और नोटिस जारी हुआ है कि जो भी 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी बाय करेगा रियल एस्टेट में, किसी भी अपार्टमेंट में, कमर्शियल प्रॉपर्टी में, फाइल में या ऑन रोड प्रॉपर्टी में, तो उससे किसी भी किस्म की पूछगछ नहीं होगी कि उन्होंने 5 करोड़ की ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से की, कहाँ से उन्होंने इस इनकम को जनरेट किया। तो ये इस तरह के कई सारे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। उसके बाद हुकूमत की तरफ से कई कर्जे अनाउंस किए जा रहे हैं घर बनाने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और जिन लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं वो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये ऐसे रीजन थे कि जिनकी वजह से रियल एस्टेट में आपको बूम देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि जो आपके टैक्सेस है वो कई सारे माफ हो गए हैं कि शराय फीसद जो है वो कम कर दी गई है, और जो शराय सूद में है उसमें भी काफी हद तक कमी कर दी गई है। और जिन लोगों ने अपना बैंकों में पैसा रखा है अब वो बैंकों से पैसा निकाल के अपना रियल एस्टेट में लगाएंगे, और रियल एस्टेट में जैसे ही बूम आएगा तो रियल एस्टेट की वजह से आपको कई सारी कंपनी, कंस्ट्रक्शन में भी आपको बूम देखने को मिलेगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी में भी बूम देखने को मिलेगा। तो एक रियल एस्टेट सेक्टर की वजह से आपको कई सारे बिजनेस में बूम देखने को मिलेगा। तो 2025 रियल एस्टेट का साल बहुत बेहतर होने वाला है, और जो ये शरह सूद वाली 12% में जो कमी आई है अब यही कम होके इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 6 से 7% पे आ जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है वो उनको होल्ड रखें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी बाय करें। और मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों ने अपना बैंकों में पैसा लगाया हुआ है उस पैसे को निकाल के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। रियल एस्टेट सेक्टर के ट्रेंड से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, रियल एस्टेट की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए या न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।